राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो दोस्तों? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों। अभी तो पढ़ाई लिखाई एकदम मस्त वाली चलनी चाहिए क्योंकि सभी लोग के एग्ज़ाम चल रहे हैं दोस्तों। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किसके किसके एग्ज़ाम हो चुके हैं और किसका किसका अभी एडमिट कार्ड नहीं आया और किसका किसका एडमिट कार्ड आ गया और कब कब एग्ज़ाम है दोस्तों। आप लोग सभी लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आपको तो पता है कि मेरा एग्ज़ाम 17 जून को है दोस्तों। तो चलिए, अभी मैं लाइब्रेरी आ गई हूँ और अब हम लोग अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और आगे चल के मैं आप लोगों से ये भी शेयर करूँगी कि मतलब एग्ज़ाम का पैटर्न क्या आ रहा है, कोई बदलाव हो रहा है कि नहीं। सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। तो चलिए, अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं लाइब्रेरी आ गई थी दोस्तों और जैसे आप लोग को पता है कि मैं रिवीजन कर रही हूँ सारी सब्जेक्ट का। तो हिस्ट्री मैंने स्टार्ट कर दी है। तो हिस्ट्री में मेरा मध्यकालीन इतिहास कल मैंने कंप्लीट कर लिया था। आज मैंने आधुनिक इतिहास को कंप्लीट किया है दोस्तों। आधुनिक इतिहास में मैं आपसे शेयर करूंगी मैंने कौन कौन से टॉपिक्स बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट किए हैं। आप लोग भी सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करिएगा दोस्तों। अभी कल मैं मतलब प्राचीन इतिहास को कंप्लीट करूंगी। अब मेरा हिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगा। पॉलिटी, हिस्ट्री और स्टैटिक्स कल से मेरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं साइंस वाला पोर्शन उठाऊंगी और उसके बाद जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स और थोड़ा बहुत जो भी रहेगा कंप्यूटर वाला, और फिर साथ ही साथ करेंट अफेयर भी दोस्तों। इसीलिए आप लोग भी जैसे जैसे मैं अपनी सारी सब्जेक्ट को कवर करती जा रही हूँ, आप लोग भी सारी सब्जेक्ट को कोशिश करिए, कवर करिए, सारी सब्जेक्ट का अच्छे से रिवीजन करिए क्योंकि क्वेश्चन जीके जीएस के थोड़ा अच्छे लेवल में बन रहे हैं दोस्तों। वो मैं आगे चल आप लोगों से शेयर करूंगी क्योंकि कल मेरी एक फ्रेंड का एग्ज़ाम था तो उसने मुझे सारी चीज़ें बताई कि कौन सा मतलब क्या क्या कहाँ से कैसे पूछ रहा है। तो वो चीज़ें मैं आप लोगों से भी शेयर करूंगी। अभी आप लोग वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। तो चलिए, अब मैं हिस्ट्री वाले पोर्शन का पहले आपसे बता देती हूँ, फिर पेपर के बारे में आपसे बताऊँगी दोस्तों। तो हिस्ट्री में तो आप लोग को पता है जैसे कि मैंने आज आधुनिक इतिहास को कंप्लीट किया। आधुनिक इतिहास में मैंने क्या क्या टॉपिक कंप्लीट किए हैं, चलिए अब मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। भारत में व्यापारिक कंपनियों का आगमन। भारत में यूरोपीय, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। फिर कर्नाटका युद्ध, बंगाल के नवाब, प्लासी का युद्ध, आंग्ल मैसार युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, बंगाल के गवर्नर, 1857 की क्रांति, किसान विद्रोह, भारत में वैश्य, धार्मिक और सामाजिक आंदोलन, मुस्लिम सुधार आंदोलन, कांग्रेस के विभेषण, करजन, बंगाल विभाजन, मतलब ऐसे ही करके होम लूप आंदोलन, गदर पार्टी, ऐसे करके मैंने मतलब पूरा अपना आधुनिक इतिहास को कंप्लीट किया है दोस्तों। आप लोग भी आधुनिक इतिहास में मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दे रही हूँ जिनमें से क्वेश्चन इस टाइम पे बन रहा है। जैसे हो गया भारत के वायसराय हो गए, ठीक ना, कर्नाटका युद्ध हो गया, बंगाल के नवाब हो गया, प्लासी का युद्ध हो गया, और कांग्रेस के अधिवेशन। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। और 1857 की क्रांति, इन सभी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक को आप लोग रिवीजन करके ज़रूर ही जाएं एग्जाम में। आपके पास टाइम है तो आप लोग कंप्लीट रिवीजन करके जाएं दोस्तों हिस्ट्री का। बट अगर टाइम नहीं है तो ये कुछ चीज़ें जो मैंने आप लोगों से शेयर की हैं उनका तो रिवीजन करके प्रॉपर तरीके से ही जाए अपने एग्ज़ाम में। क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम पहले पढ़े रहते हैं और उनका रिवीजन नहीं करते हैं, और वहीं से अगर हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाता है, वो चीज़ें हम नहीं कर पाते हैं ना, फिर बाद में बहुत पछतावा होता है कि अगर उन सब चीज़ों का हम रिवीजन कर लिए होते तो आज हम आसानी से क्वेश्चन बना पाते दोस्तों। इसीलिए मैं आप लोगों से बोल रही हूँ कि अगर आपने इन सभी टॉपिक को एक बार पढ़ा है तो रिवीजन कर ही लीजिए, और नहीं पढ़ा है तो फिर भी थोड़ा थोड़ा चीज़ों को अच्छे से आप जल्दी जल्दी देख लीजिए दोस्तों। क्या पता कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये तो हो गई हिस्ट्री की बातें। और चलिए, अब मैं आप लोगों से पेपर का लेवल बता देती हूँ, कैसे क्या चीज़ें पूछ रहा है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ दोस्तों। तो चलिए, जैसे पेपर
पेपर का लेवल सेम है, जैसे फर्स्ट डे का लेवल था वही लेवल सेम टू कॉपी कर रहा है दोस्तों। एडवांस मैथ्स के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। देखिए, अगर आप गगन सर की जो यूट्यूब में सर ने एनटीपीसी के लिए प्रैक्टिस बैच टाइप का लगाया है ना, उनमें भी अगर डेली आप उस पर भी सॉल्व करते हैं तो सर ने भी बहुत मतलब एक दो के अलावा सर भी ज़्यादा एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन नहीं लेते हैं, क्योंकि एडवांस मैथ्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ भी नहीं रहे हैं। कुछ टॉपिक हैं जैसे परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, CISI के बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, नंबर सिस्टम हो गया, LCM HCF हो गया। ये 6-7 टॉपिक से ही ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। जैसे कि आज मुझे रिव्यू मिला एग्ज़ाम का, तो ये 6-7 टॉपिक आप लोग एक बार, अगर अभी आपका मतलब एग्ज़ाम के लिए 6 से 7 दिन टाइम है, तो आप एक एक दिन करके डेली एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लीजिए दोस्तों। CISI के तो मतलब मेरी फ्रेंड बता रही थी कि बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, तो CISI एक बार और अच्छे से तरीके से कर लीजिए। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह उन सभी क्वेश्चनों को लगा लीजिए। प्रॉफिट लॉस के भी ये बट्टा वाले जो क्वेश्चन रहते हैं, अंकित मूल्य वाले, ये सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी क्वेश्चनों को भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिए दोस्तों। और रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन अच्छे खासे बन रहे हैं, लेंदी क्वेश्चन बन रहे हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, और पजल वगैरह के भी एक दो क्वेश्चन आ रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग आ रही है, और नंबर सीरीज आ रही है। यही सारे क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। लेकिन क्या किया है ना कि जैसे सिटिंग अरेंजमेंट में थोड़ा मतलब लेंदी टाइप का पूछ दिया है, और CISI के क्वेश्चन कैलकुलेटिव कर रहा है, मतलब कैलकुलेटिव बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव, जिसके लिए टाइम लग रहा है, तो इसीलिए पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड हो रहा है दोस्तों। और GK GS तो मतलब करेंट, जिसका करेंट अच्छा है, करेंट तो वो तो GK GS का पेपर अच्छा कर पा रहा है, लेकिन जिसका करेंट अफेयर्स अच्छा नहीं है ना, वो GK GS का पेपर में थोड़ा वो हो रहा है, क्योंकि करेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करेंट के पूछे जा रहे हैं दोस्तों। और मतलब कि 2024 2025 दोनों ही करंट पूछे जा रहे हैं। और करंट आप लोग, मैं तो पहले से ही बोलती थी आप लोगों का कि करंट की क्लासेस डेली लिया करिए। डेली लेने से क्या होता है कि हमारा डेली का डेली रिवीजन हो जाता है दोस्तों, और फिर लास्ट में 1-2 दिन में नहीं होता है। जब हम वो चीज़ें डेली पढ़े रहते हैं तो लास्ट में 1-2 दिन में हम रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन हम सोचे कि सारा का सारा लास्ट 1-2 दिन में रिवीजन वो नहीं हो पाता है दोस्तों। इसीलिए अगर आपने इस बार नहीं पढ़ा है तो अब नेक्स्ट एग्ज़ाम जो भी दीजिए उसके लिए अपना करेंट तो अभी से, जैसे पेपर हो जाए तो करेंट की क्लासेस डेली लेना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। जैसे कि आप लोग को पता है मैं तो डेली ही लेती थी, बट फिर भी मुझे करेंट अफेयर्स में डर लग रही है। अब देखिए कैसे क्या क्वेश्चन बनते हैं करेंट अफेयर के और कंप्यूटर के भी। तो यही सारी चीज़ें मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी दोस्तों। मुझे जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है एग्ज़ाम के बारे में, पेपर पैटर्न के बारे में, वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करने की कोशिश करती हूँ। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरी बातों को सभी ध्यान से सुनते होंगे और उनको मतलब प्रोसेस करने की कोशिश करते होंगे, और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी मिलता होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम भी घर चलते हैं, और आप लोग भी अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कीजिए दोस्तों। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है दोस्तों। तो चलिए अब आप लोग से मुझे यही सारी चीज़ें शेयर करनी थी। अब मैं भी जा रही हूँ दोस्तों अपने घर, और आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स में जो भी NTPC की, रेलवे की तैयारी करते हैं उन सभी को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय दोस्तों। अब हम मिलते हैं कल।